हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 11 जीपीएससी 10 सवाल ज्योग्राफी कैसे कवर किया जाए, भूगोल के सवाल किस टॉपिक से आते हैं और ये फुल एनालिसिस होगा, ठीक है। और इसमें मैं इस बात पर बात करूंगा कि आखिर 6 जेपीएससी में जो नया पैटर्न जब से बनाया गया जेपीएससी का नया सिलेबस, उसके अनुसार से जो सवाल आ रहे हैं भूगोल से, वो कहाँ से आ रहे हैं, कितना पढ़ने की ज़रूरत है, किस टॉपिक पर विशेष फोकस होना चाहिए आपको, या पूरा एनालिसिस होगा। पूरी तरीके से इसको हम लोग आई ओपन सेशन कर सकते हैं, इसको पूरी तरीके से इसमें आँख खोलने वाली बात होगी कि आखिर किस टॉपिक पर ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। इसके पहले मैंने एक हिस्ट्री का भी वीडियो डाला था कि 15 सवाल कहाँ से कवर करें, ठीक है। अगर नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें। तो आज हम लोग बात करेंगे 11 जीपीएससी भूगोल पर, ठीक है, क्योंकि पता है कि 17 मार्च को फिलहाल अभी एग्जाम है। तो ऐसे में लगभग अब मान के चलते आपके पास 1 महीना समय है। तो 1 महीना में कैसे पढ़ना है ज्योग्राफी को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो 10 में कम से कम 7-8 सवाल तो आपके सही होने ही चाहिए। अगर आप चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और इसी तरह अगला आपको वीडियो चाहिए पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, तो इसको अच्छा सा रिव्यू दीजिए, और तभी अगला वीडियो भी जल्द आएगा, ठीक है। लेकिन पहले इसको आप देख लीजिए, आपको सही लगता है कि नहीं लगता है, वो आप पहले देखिए, क्योंकि मेरा जो तैयारी है इसी आधार पर होगा। और ऑलरेडी 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, और दोनों बार प्रीलिम्स में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। तो मुझे जो सिलेबस है उसके अनुसार से मैं काम करता हूँ। सिलेबस आप लोग को पता ही है, 10 सवाल आपके भूगोल से आएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि पहले हम लोग कुछ सवाल पर बात कर लेते हैं कि सवाल आखिर जो 6 जेपीएससी, 7th जेपीएससी और बैकलॉग, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। और भूगोल के सवाल में हार्ड कॉपी होनी चाहिए, और वहाँ पे आप टिक मार लीजिए ज्योग्राफी, जी लिख दीजिए, ठीक है। जैसे आया था सवाल आपके, अगर 6 पहले हम लोग कुछ सवाल पर बात करेंगे, फिर टॉपिक पर जाएंगे कि तब आपको भी समझ में आएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, इसलिए सवाल बताना ज़्यादा जरूरी है। जैसे आया था कि एक टॉपिक है भारत एक परिचय, जिसमें बेसिक भारत के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। ज्योग्राफी उठाइएगा तो आपको 11 का एनसीईआरटी, तो वहाँ से भी टॉपिक मिल जाएगा, नहीं तो कहीं और से भी पढ़ सकते हो। उसमें टोटल एरिया पर सवाल आया 6 जेपीएससी में, एरिया क्या है, और कितना स्टेट है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है ना। तो ये जो सवाल आया भारत एक परिचय से आया, तो एक एक तो टॉपिक हो गया भारत एक परिचय, आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। एनसीईआरटी है 11 का, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। और इसमें जो खास करके एक मैप बना हुआ है ना, इसमें आपको जो पड़ोसी देश है, नेपाल, भूटान, ये सब, चाइना, कौन कौन बॉर्डर सटते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत एक परिचय से सवाल आया है। दूसरा जो एरिया है, वही जो एरिया है क्या रैंक है। दूसरा एक सवाल इससे ये भी आया था, एक सवाल आया था 6 जेपीएससी में कि भारत के एरिया में वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है, ठीक है, किस केवा नंबर पे आता है। तो जो बेसिक बात है भारत के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप कहीं से भी इसको कवर कर सकते हो। और सवाल की हम लोग बात करते हैं। एक सवाल आया था आपका उच्चावच से था, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग पर्वत पठार, पर्वत मान लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्वत टॉपिक। जैसे आया था कि मैकाले, ठीक है, मैकाले हो गया, महादेव हो गया, छोटा नागपुर हो गया, खासी हो गया, इसको पश्चिम से पूर्व सजाना था, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट सजाना था। तो एक सवाल ये था। नदी से एक सवाल आया था, नदी से सवाल क्या था कि इरावती, भीमा, लूनी कहाँ बहती है ना, इस टाइप का सवाल आया था। खनिज संसाधन से सवाल आया था। अभी हम लोग थोड़ा सा सवाल पर डिस्कस कर लेते हैं कि सवाल किस प्रकार से आया था, और अपने हार्ड कॉपी रखिए 6 जेपीएससी, 7 जेपीएससी और बैकलॉग का। उसके बाद आप एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ लोग डेली डिस्कशन करते हैं जो टारगेट दिया जाता है मेरे द्वारा। तो खनिज संसाधन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे सवाल क्या पूछा गया ये भी समझिए कि कोल्हान, कच्छ, मालाबार क्षेत्र में कौन सी खनिज पाई जाती है, इस प्रकार से सवाल आया। आर्थिक भूगोल में भी सवाल आया उद्योग से, उद्योग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी सब हम लोग बात करेंगे, टॉपिक में लिखा हुआ एक लिस्ट बनाया, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको सवाल से जो आया है जानकारी देना जरूरी है। वो आर्थिक भूगोल से पूछा गया, लद्दाख हो गया, उत्तरी बिहार हो गया, दंडकारण्य क्षेत्र जो है, यहाँ पे मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार से
होता है, कौन सा यहाँ पे उद्योग स्थापित है, यहाँ पे लोग किस किस उद्योग में इंगेज है, इस प्रकार से सवाल आया। जनगणना से मुझे कई सवाल दिखा है, धीरे धीरे अभी डिस्कस करेंगे हम। एक सवाल बताते हूँ जनगणना से कि निम्न जनसंख्या घनत्व कहाँ है, उसके बारे में सवाल आया था। ठीक है, 6 जेपीएससी में इस पर सवाल आया था। तो जनगणना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं टॉपिक का लिस्ट भी बताऊंगा, नीचे है टॉपिक का लिस्ट कि किसको पहले प्राथमिकता देना है, किसको दूसरे स्तर पर, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जनजाति भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जनजाति से सवाल आया था, 2-3 आया था। 6th में आया था कि थारू बिल, ये सब जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रकार से सवाल आया था। ठीक है, ये सब जो सवाल है 6 जेपीएससी के ऊपर मैं डिस्कस किया हूँ। 6 जेपीएससी का एक दो और थोड़ा सा दूसरे टाइप से सवाल है, वो भी बात करेंगे आगे चलकर। 7 जेपीएससी में एक सवाल आया था सॉइल पर, मृदा पर। मृदा पर किससे पूछा था, तो लेटराइट सॉइल के बारे में पूछा था। तो मृदा एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर आर्थिक भूगोल भी एक टॉपिक है। आर्थिक भूगोल आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है। और जल के उपयोग से भी सवाल आया था। जल, तो जल का जो जल संसाधन है, जो रिसोर्स है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जल का उपयोग कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र में होता है, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इस प्रकार के सवाल बने थे। ठीक है, 2011 के जनगणना से बहुत सारे सवाल आए थे 7 जेपीएससी में। इसे पूछा था कि सड़कों का घनत्व सर्वाधिक कहाँ है ना, कि राज्यों में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। उसके बाद और 11 से सवाल आया था कि ऋणात्मक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में है, इस प्रकार के सवाल आए। तो कहाँ से आए, तो 2011 जनगणना। आप समझ सकते हैं कि 2011 जनगणना से हर बार सवाल देखने को मिल रहा, तो ये खुद आप दिमाग लगा सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या सवाल आया था कि निम्न में से किस भारतीय राज्यों में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल भी हम लोग 11 से जनगणना से कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर 11 में सवाल आया था आपको कैलाश पर्वत से। तो ये टॉपिक कहाँ से आ गया, वही पर्वत पठार पर्वत टॉपिक है ना, जो 11 क्लास के एनसीईआरटी अगर है आपके पास, तो वहाँ से ये सवाल बना था। ठीक है, एक जलीय घास भूस के बारे में भी आया था, तो इसको आप थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, छोड़ सकते हैं। परमाणु बिजली घर से भी सवाल एक दो पूछा गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेंगे, कौन कौन कहाँ है, क्या क्या कहाँ है, इस टाइप से संयंत्र कहाँ है, थोड़ा बहुत क्षमता क्या है, अभी कितना उत्पादन हो रहा है, थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर जनजाति से आपके सवाल आया था कि जनजाति से तो 7वां जेपीएससी में भी कई सवाल मिले थे, जैसे कि भारत की सर्वाधिक जनजाति कौन है, जो सबसे ज़्यादा जनजाति क्या है। फिर पूछा कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो अगर आप ये सवाल जनजाति पढ़े होंगे ठीक से, तो दोनों सवाल आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, फिर पूछा कि टोडा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। सोचिए 3 सवाल मात्र सिर्फ जनजाति से हो आपका आ गया। तो यही तो है कि आपका रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर रणनीति थोड़ा सा ही आपने सेलेक्टिव हो गए जीएस में, झारखंड 110 में अच्छा से कवर कर लिए, और मिसलेनियस करंट और जीएस को सिलेक्टेड टॉपिक कर रहे हैं, जैसे जनजाति आप जान रहे कि सवाल आएगा, आपको दिखा दिए 7 जेपीएससी में 3 सवाल आए, मान लेते हैं 11 जेपीएससी में 3 नहीं, एक ही सवाल आया, तो वो आपको थोड़ा सा मेहनत करके पकड़ा जाएगा। और उसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है जनजाति को, जो लूसेंट है, उसके अलावा घटना चक्र को सवाल लगा लेना है, क्योंकि जितना पीसीएस में सवाल पूछा गया वहीं सबसे घूम फिर के उसके एक्सप्लेनेशन से सवाल ही आना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आना। ठीक है, और बात करते हैं वेजिटेशन से, वनस्पति से भी सवाल आते हैं कि सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम, इस प्रकार के सवाल है हम। ठीक है, तो ये भी वेजिटेशन से आप कवर कर सकते हो। बाकी 2011 की जनगणना में भी डिटेल दिया हुआ रहता है, या फॉरेस्ट जो सर्वे आता है, फॉरेस्ट सर्वे, वहाँ से भी हम लोग कवर कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने पूरा लिस्ट लिख के रखा है कि किसको प्राथमिकता देना है, किसको नहीं। उसके पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। आर्थिक भूगोल से एक आया था वायु परिवहन पर सवाल की शुरुआत कब हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था। मैं दिखा देना चाहता हूँ, इसका मैं एक फ़ोटो भी लिया हुआ एनसीईआरटी का, लिखा हुआ क्लियर 1911 है ना, वायु परिवहन सेवा इलाहाबाद से नैनी से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपका 7 जेपीएससी में, तो इसका मैं फ़ोटो भी ले लिया हूँ, एनसीईआरटी से है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सवाल आपके सिलेबस से ही रहता है। कुछ सवाल एक दो हो सकते हैं आपसे नहीं बनेंगे, उसका भी मैं सोर्स बता दूंगा कि कहाँ से पूछा था। कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं, कुछ आते हैं 12 का क्लास का, जो 12 क्लास का 11 क्लास का एक बुक है आपका, फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे बुक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। जैसे बैकलॉग में सवाल आया, अभी उस पर डिस्कस करेंगे तो बताएंगे वो कहाँ से आया गया। परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, मैं बता दिया हूँ आपको। और बंदरगाह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक भूगोल का ही पार्ट है बंदरगाह। क्लास 12 का अगर एनसीईआरटी है, तो यहाँ से एक सवाल आए थे आपके बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में पूछा गया था, तो ये पता होना चाहिए आपको
ये ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ही पढ़ना जरूरी है लास्ट में, लेकिन इस टॉपिक को आपको कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप कहीं से भी पढ़ रहे थे, लेकिन इस टॉपिक को आपको जरूर कवर करके जाना है। एग्जाम होगा उसके बाद एक सवाल देखिएगा यहीं सबसे है, ठीक है। सीमा सीमा बाउंड्री मैंने बता दिया। भारत एक परिचय में कौन कौन मैप बना हुआ है, अगर एनसीईआरटी है आपके पास तो कौन राज्य किससे सटता है ये पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए आपको। भूटान जैसे पूछा गया है कि सीमा टच, भूटान के साथ किसका टच नहीं होता है, तो ये सिंपल सा सवाल है। अगर आप सही रणनीति से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ना सिर्फ जरूरी नहीं होता, मैं बार बार बोलता हूँ, सही तरीके से आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन को एनालिसिस करके पढ़ रहे है कि नहीं। आप मेरे बात पर विश्वास मत कीजिए, आप क्वेश्चन उठा लिए 6 जेपीएससी, 7 जेपीएससी और बैकलॉग, उसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखिए और देखिए जो मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ कि नहीं। ऑलरेडी मैं मुझे अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैं जिस तरीके से पढ़ता हूँ, मेरा 7 जेपीएससी प्रीलिम्स में 142 क्वेश्चन था, तो मैं भी इसी तरीके से रिसर्च करके पढ़ता हूँ। उस समय तो क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन 6 जेपीएससी का जो आधार था उसके अनुसार से मुझे जो समझ में आया उस अनुसार मैं पढ़ा था। लेकिन आप लोग के लिए तो काफ़ी अच्छा है, 6 जेपीएससी, 7 जेपीएससी, बैकलॉग, उससे बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि सवाल आखिर किस प्रकार से पूछा जा रहा है। फिर नर्म फिर एक सवाल आया 7 जेपीएससी में आपका नर्मदा नदी के विशेष लक्षण पूछा गया था, कौन सा नहीं है वो शायद पूछा गया था। तो ये भी टॉपिक हो गया नदी का आपका, है ना। इजली से कवर किया था। 11 ज्योग्राफी अगर देखते हैं हम आपको, तो वहाँ एक टॉपिक ही है, तो इजी से कवर हो जाएगा। नहीं तो कहीं से भी आप नदी ऊपर कमांड करके पढ़ लेना, उसकी सहायक कौन सी है, हिमालय नदी में क्या, प्रायद्वीपीय नदी में क्या अंतर है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको, किसकी कौन सहायक है। मानसून भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मानसून को जरूर पढ़ के जाना, सवाल भी पूछा गया, ठीक है। पूछा गया था कि निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो ये पता होना चाहिए। मानसून डिटेल थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, नहीं होगा नहीं मैं भी पढ़ा दूंगा, लेकिन इसका अगर अच्छा फीडबैक आता है, इसका उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अच्छा आता है, तो मैं इस टाइप से इकोनॉमिक्स के लिए वीडियो बना दूंगा पूरा रिसर्च के साथ। भटकना नहीं, अभी मैं टॉपिक का नाम बताऊंगा तो लास्ट तक बने रहना आपको। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक सवाल आया था पृथ्वी की आयु पर, पृथ्वी की आयु क्या है, ये अब मैं बैकलॉग का बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले 7 जेपीएससी का एक और सवाल था पृथ्वी की गति, ठीक है। वो तो थोड़ा सा जो सवाल है वो आपकी एक बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, वहाँ से वो सवाल पूछा गया। तो एक दो सवाल आपको थोड़े से जो आ जाएंगे सवाल एक्स्ट्रा, तो इसके लिए भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो भौतिक भूगोल जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, पढ़ सकते हैं, वो एक्स्ट्रा है। जैसे बैकलॉग में एक सवाल आया था पृथ्वी की आयु, ठीक है, तो ये पृथ्वी आयु क्या है, ये जो सवाल आया था आपको ये मूल सिद्धांत से आया था, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11 से। एक ऐसा होगा मैं बना दूंगा एक वीडियो अगर समय मिला तो, जहाँ आपका मूल सिद्धांत का बेसिक बेसिक जो बात है वो कवर होगा। एक सवाल आया आपका ओजोन परत को लेकर, ठीक है, ओजोन परत को लेकर कि कौन कौन मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, ये सवाल है। सवाल तो इजी है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो सवाल है थोड़े से आपके जो सिलेबस से थोड़े से बाहर के मान सकते हैं आप थोड़ा से, क्योंकि भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत है वहाँ से ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि जैसे वेगनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, ये हैरी हैस ने कौन सा दिया, आंतरिक संरचना के बारे में पृथ्वी की, ये थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि सवाल एक दो सवाल यहाँ से भी बन रहे हैं, तो आप थोड़ा से तैयार हो जाइए पहले भी, ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना इंपॉर्टेंट है, वेगनर ने थ्योरी जो दिया, हैरी हैस का क्या थ्योरी है, शैडो जोन क्या है ना, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और किस प्रकार से सवाल बन रहा है, और टीलाइट का निर्माण इसी किताब से आपका सवाल है। जनगणना 2011 से भी आपका सवाल आया बैकलॉग में, है ना। तो इस प्रकार से सवाल हम लोग देख सकते हैं। सिलेबस आखिर क्या है आपका, तो सामान्य भूगोल से आपके 3 सवाल आएंगे, ठीक है। भौतिक भूगोल से आपके आएंगे 3 सवाल। भारत का भूगोल पढ़ना हम लोग को सिलेबस में ध्यान में रखना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा आप बेसिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है। आंतरिक संरचना पृथ्वी के बारे में पता होना चाहिए, और वायुमंडल का संघटक क्या है वो पता होना चाहिए, है ना, उससे पता होना चाहिए। हम लोग एग्रीकल्चर पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग सा टॉपिक है हम लोग को, वो कभी अलग से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ज्योग्राफी जो प्योर ज्योग्राफी उस पर बात करेंगे। आर्थिक भूगोल से 2 सवाल हो गया, ठीक है। सामाजिक एवं डेमोग्राफिक से हो गया 2 सवाल, तो ऐसे 10 सवाल आपके बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आपको जो पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको अगर तैयारी करना है
तो 2011 जनगणना बहुत बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। 2011 जनगणना काफ़ी आपने देखा सवाल, बैकलॉग में भी देखा, 6 जेपीएससी में देखा और 7 जेपीएससी में भी देखा, क्योंकि सवाल इसमें आए हैं, ठीक है। और आप खुद भी इस पर रिसर्च कीजिए, 6 जेपीएससी का क्वेश्चन रखिए, हार्ड कॉपी रखिए, 7 का रखिए और बैकलॉग का रखिए और उसमें टिक मारिए, ज्योग्राफी सेक्शन में टिक मारिए और देखिए खुद सवाल। अगर 10 में आपका 5 से 6 सवाल ईज़िली बन जाता है बिना कम मेहनत में, तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद 5 बचा, 5 में आप भी 2-3 तो सही कर ही लीजिएगा। तो 10 में आपका 7 हो गया, तो आप समझ लीजिए कि 70% आप ज्योग्राफी का काम बहुत अच्छा कर लिए। 10 में 10 सबका नहीं होगा, लेकिन 6-7 भी हो जा रहा है, 7 भी हो जा रहा है, तो आप बहुत सही स्तर पर है, क्योंकि फिर हम लोग नंबर कहाँ उठाएँगे? झारखंड में उठाएँगे, करंट में, मिसलेनियस में पूरा नंबर उठाएँगे हम लोग, ठीक है? तो इधर ऐसे हम लोग को काम करना है। तो जनगणना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। नदी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, नदी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भारत की जो स्थिति है, इसको ध्यान से देखना है। इसमें क्या देखना है? क्लास 11 एनसीईआरटी में लिख भी दिया, अगर यहाँ से नहीं पढ़ना है, तो जहाँ से पढ़ रहे हो उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। लूसेंट से पढ़ लीजिए, घटना चक्र से क्वेश्चन क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। ये सब जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सवाल तो हो सकता है थोड़ा-सा अंदर भी जाता है, तो आप क्वेश्चन अगर 40-50 लगा लिए इस टॉपिक से, तो गलती नहीं होगा। और बाउंड्री बाउंड्री खास करके देख लीजिएगा कि कौन देश से किसका सटता है, किसका बड़ा है, किसका छोटा, रेड क्लिफ किसका है, मतलब किसको बोलते हैं, किस सीमा को, है ना? इस प्रकार से आपकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो भारत की स्थिति जो बेसिक टॉपिक है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद पर्वत, पर्वत में हिमालय खास करके, बाकी और भी जो मेघालय देखे, ये सवाल सीक्वेंस आ गया सजाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इस प्रकार जो पूरा पर्वत है, वो आपको क्रम पता होना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट सोर्स घटना चक्र तो लगाना ही है। अगर एनसीईआरटी है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन इसी के आसपास ही रहेगा, ठीक है। और मृदा सॉइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जनजाति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनजाति से 7 जेपीएससी में 3 सवाल आए, ठीक है। 10 में 3 सवाल आपके एक ही चैप्टर से आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो मान के चलते 1-2 तो कम से कम आएंगे, एक तो कम से कम आएंगे, तो इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब ये सब जो टॉपिक मैं बताया उसको पहले करना है आपको, ठीक है। हरित क्रांति सवाल है, तो मैं बता रहा हूँ, नदी बता दिया। देखिए, अब मैं वो खनिज संसाधन भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खनिज संसाधन को भी आपको तैयार करके जाना है, इसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट में रखना है। उद्योग सब आर्थिक भूगोल का पार्ट है, उद्योग को भी बेहतर करना है। बंदरगाह से भी सवाल है, बंदरगाह से भी जो सवाल आए थे वो भी आपके एनसीईआरटी से ही थे, कहीं और से भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि टॉपिक कवर होना चाहिए आपका। तो अब कौन कौन सा टॉपिक, अब मैं डिटेल बता दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा उसमें अंडरलाइन में कर दिया हूँ, ठीक है, टिक मार दिया हूँ। तो खनिज संसाधन आपकी तैयार होनी चाहिए, उद्योग को तैयार कर लीजिए, बंदरगाह कर लीजिए, परिवहन एवं संचार से एक सवाल आपके बने थे 6 जेपीएससी में। जल संसाधन इम्पोर्टेंट है, जनसंख्या प्रवास में कम से कम जनसंख्या के जो 4 अवस्था है वो आपको पता होने चाहिए, इसमें कम से कम इम्पोर्टेंट है। 2011 जनगणना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नदी इम्पोर्टेंट है, नदी के बारे में अच्छा सा, भारत की स्थिति मैंने बता दिया, पर्वत बता दिया, पर्वत के बारे में भी हिमालय स्पेशली, लेकिन बाकी और भी सारा पर्वत के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। साउथ की भी पर्वत कौन कौन सा कहाँ मिलती है, सब पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वनस्पति वेजिटेशन, ये भी पता होना चाहिए। इजी टॉपिक है, आधा घंटा अगर पढ़ लिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कभी एक सवाल बन सकता है इससे भी, इंपॉर्टेंट है। मृदा तो सवाल लेटाइट सवाल पर हम लोग ने देखा कि 7 जेपीएससी में सवाल पूछा गया। जलवायु मानसून काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सब बेसिक पता होना चाहिए आपको। और जनजाति वीवीआई है, ठीक है, इसको अच्छा से कवर करके जाना है आपको, सवाल दिखेंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से मैंने देखा 2 सवाल पूछे गए, तो थोड़ा सा बेसिक डिटेल पता होना चाहिए। हरित क्रांति भी देख सकते हैं, बाकी बहुत सारा टॉपिक तो मिक्स भी रहता है, कुछ इकोनॉमिक्स के पार्ट रहता है, कुछ एग्रीकल्चर, कुछ ज्योग्राफी। तो इस प्रकार से ये टॉपिक को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो फर्स्ट अटैम्प्ट के ऐप में मैं डाल दूंगा, और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। और अच्छा इसमें रिव्यू आया, अच्छा रेस्पॉन्स आया, तो इसी तरह मैं पूरा रिसर्च के साथ इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, सबका वीडियो बनाऊँ, गुड गवर्नेंस कैसे पढ़ना है सब बताऊँगा। इसके अलावा मैं डेली टारगेट देता हूँ, उसका टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप। और उस टारगेट को कंप्लीट कीजिए, अभी भी 30 दिन में 100% प्रीलिम्स, और स्मार्ट तरीके से हम लोग प्रीलिम्स निकालेंगे, इसलिए जुड़ के रहिए, 100% लाभ होगा। धन्यवाद।